पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। टोटल हमारे पास प्रॉपर्टी जो था वो 11 था और उन्हीं 11 प्रॉपर्टी में से कुछ सवाल आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे ये मालूम चल जाए कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है ना, और साथ ही साथ आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों काम हमारा इसमें हो जाएगा। तो आज हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया पहले वाले क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। तो बताइए इन चारों नंबर में से कौन से नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन मिलेगा या फिर ऑड मिलेगा, बताइए। और पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने, कि यदि आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट भी आपको इवन नंबर ही मिलता है, और यदि आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट भी आपको ऑड नंबर ही मिलता है। एग्जांपल इसका समझिए, जैसे 3 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 3 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9, और 9 भी एक ऑड नंबर है। इट मीन्स 3 हमारा एक ऑड नंबर है, इसका आपने स्क्वायर किया तो रिजल्ट जो है 9 वो भी एक ऑड नंबर है आपका। तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट भी आपको ऑड नंबर मिलेगा। और एक इवन का देख लेते हैं, इवन हमारा कौन सा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 4। तो ये 2 और 4 दोनों आपस में क्या है, इवन नंबर है। मतलब कि इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड नंबर मिलेगा। तो वही आपको यहाँ पे बताना है कि 1 2 3 4 इन चारों नंबर में से हमारा किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं हम आपको। इवन नंबर हमारा होगा ये कैसे पता करेंगे, याद कीजिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का, डिविजिबिलिटी टेस्ट आप 2 में क्या पढ़े थे आपने, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने क्या पढ़ा था, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 इनमें से यदि कुछ भी रहता है किसी नंबर के लास्ट में तो वो हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वही तो हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो अब जरा इस नंबर को आप देख के बताइए, एक बार दोबारा समझिए। इसमें हमने कहा, आपने मतलब इसमें हमने क्या कहा आपको, बेसिकली इसमें हमने आपको कहा कि आपके पास 4 नंबर दिया गया है, इन 4 नंबर में से आप बताइए कि किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर का आप छोड़ दीजिए, पहले आप किसका पकड़ लो, इवन नंबर का पकड़ लो। तो इवन नंबर कैसे पता करेंगे, कोई इवन नंबर है कि नहीं है। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 से डिवाइड हो जाए इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था क्लास 7 में डिविजिबिलिटी टेस्ट 1 से लेकर 11 तक का। उसमें से हमारा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 रहे वो हमारा 2 से कट जाएगा, और जो 2 से कट जाए वही तो हमारा कहलाता है इवन नंबर। तो अब जरा बताइए आप इन चारों नंबर को देख के बताइए, इन चारों में से हमारा इवन नंबर कौन सा है। सेकेंड और थर्ड हमारा इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट में यहाँ भी 4 है हमारा कंडीशन में, ये भी हमारा 6 है और 6 भी हो सकता है। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा एक कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, तो ऑड नंबर ही मिलेगा आपको। हो गया बात खत्म। इसमें स्क्वायर करके दिखाना नहीं है बस, अच्छा 523 है, इसमें आपको स्क्वायर करके दिखाना नहीं है, बस इसमें आपको बताना है कि किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ना इसमें स्क्वायर करने लगते हैं, 523 इंटू 523 2 बार करेंगे, नहीं वो यहाँ पे नहीं करना है, बस आपको देख के ही बता देना है। तो इसके लास्ट में भाई 3 है और 3 है, इसका मतलब कि वो इवन नंबर तो नहीं हो सकता, मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा एक ऑड नंबर है। अब ये वाला क्या हो जाएगा बताइए, 654 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने आप में एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर ही आपको मिलेगा। आप स्क्वायर करके देख भी सकते हैं। उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा क्या एक इवन नंबर ही है ये वाला, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है, और 6 है इसका मतलब इवन नंबर क्यों है, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे
वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वही तो हमारा कहलाता है इवन नंबर, ये भी हो जाएगा। तो 6776 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो एक इवन नंबर ही होगा, तो ये भी हमारा एक इवन नंबर ही है। तो देख के ही बता देना है कि कौन सा इवन नंबर होगा, कौन सा ऑड नंबर होगा, ठीक है। और ये कौन सा होगा, ऑड नंबर, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 7025 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक ऑड नंबर ही होगा। बस हो गया, पहला वाला आपका कंप्लीट है, पहले वाले में यही चीज करना था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इवन नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 2 से डिवाइड हो जाता है वही तो हमारा इवन नंबर कहलाता है। बाकी जो बच गया वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड नंबर मिलेगा, इवन का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला सवाल बना लिया। कोई दिक्कत इसमें, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, विदाउट एडिंग फाइंड दिस सम। ऐसा सवाल हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी जब हम आपको बता रहे थे, तो इसमें आपको बिना ऐड किए इसका सम बताना है, लेकिन हमने इसमें आपको एक कंडीशन भी बताया था। क्या कंडीशन बताया था कि सारे के सारे नंबर जो इसमें है वो कैसे नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। तो बिल्कुल सारा का सारा ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि आप नंबर देख लो जरा, क्या सभी के सभी ऑड नंबर दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल सब ऑड नंबर है। तो बिना इसको ऐड किए इसका आप रिजल्ट कैसे बताओगे। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था आपको, कितने डिजिट है पहले वो देखो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 लिख दो, और 6 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 6 6 कितना होता है 36, यानी कि इन सभी को आप जोड़िएगा तो 36 आएगा। आप करके भी देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। उसी प्रकार से इसको भी कीजिए आप। इसमें कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखो और 9 का स्क्वायर कर दो, 9 9 जा 81। अब इसको आप ऐड करके देख लो, 81 ही आएगा, बात खत्म। तो ये तो बहुत छोटा सा नंबर हो गया, इतना मतलब बोर्ड भी भर के दे देना तो अब आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, सबको जोड़ना नहीं है, बस ये आप कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो कि कितना डिजिट है, उतना लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है ना, इस तरीके से का सवाल आपको ऐसे ही बनाना है। आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये वाला सवाल इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या कहा गया, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर। मतलब कि 64 को आप 8 नेचुरल नंबर के सम के रूप में रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे आप, देखो बड़ा सिंपल है इसका सॉल्यूशन बनाना। देखिए ऑड नंबर कहा ना, और कितने ऑड नंबर, 8। देखिए जरा, 1 2 और कौन सा होता है, 5 7 9 11 13 15, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। और यही, अब जरा समझिए ध्यान से, इन सभी को 1 3 5 7 9 11 13 15, इन सब को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा मालूम है, 64 आएगा। आप करके देख लीजिए, कितना नंबर आपके पास, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का इसका मतलब ये था कि 64 को आप क्या करो, 8 नेचुरल नंबर, वो भी कैसा नंबर होना चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो 8 ऑड नेचुरल नंबर के सम के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो। सम का मतलब हो गया सभी के बीच में प्लस का साइन डाल के इसको रिप्रेजेंट करो। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। क्या इसी तरीके से आप 121 को कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना ऑड नंबर लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। चलिए 11 लेते हैं शुरू से, बताइए कौन सा होगा। अच्छा 8 तो हम लोग यहीं से ले सकते हैं, यही वाला। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 के बाद कौन सा, 17 19 21, कितना हो गया जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। और यदि आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आएगा, हो गया, बात खत्म। उसी प्रकार से यदि कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे तो क्या उसको आप इस तरीके से
उसके ऑड नेचुरल नंबर के रूप में करंट एक्सप्रेस कर देंगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, बस यहाँ पे आपको देखना ये है कि कितने ऑड नेचुरल नंबर का बात हुआ, 8, तो शुरुआत से लेके 8 को लिख दीजिए। इसमें कितना कहा गया था, 11, 11 को लिख दीजिए। और उसके बाद आप स्क्वायर बाद में करके देखेंगे तो उतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल हमारा आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला सवाल हमने आपको बहुत ही अस्थिर से और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था हमने। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको ना मात्र 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 ही फॉर्मूला से आपका इसमें काम चल जाता है। वो कौन सा फॉर्मूला है 2, एक बार पता कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि आपको चेक करना हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला चेक करने के लिए है नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला कौन सा था, याद कीजिए, याद आ रहा है। पहला कौन सा था, पहला 2m। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। पहला था 2m, दूसरा 2m प्लस 1। जरा याद कीजिए अच्छे से, कॉपी देखिए जल्दी फटाक से, क्या था याद कीजिए जल्दी फटाक से। m स्क्वायर माइनस 1 था, m स्क्वायर प्लस 1 था मेरे हिसाब से, है ना, याद कर लीजिएगा। तो पहला आपका ये हो गया, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। गड़बड़ तो नहीं होगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा ना। देखिए इसमें हमारा कौन सा नंबर था, ये स्मॉलेस्ट नंबर, और ये हमारा कौन सा था, लार्जेस्ट नंबर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर और ये है आपका पूरा का पूरा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। मतलब कि पहले आप क्या करो, इस फॉर्मूला से 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला नंबर निकाल लो, और चेक करना हो कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला होता था। चलिए अब हमको इसी के ऊपर सवाल बनाना है, बनाते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि 3 नंबर आपको पता करना है। हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 12 दिया गया है। स्मॉलेस्ट नंबर 12 दिया गया, इसका मतलब किसका वैल्यू दिया गया आपको, 2m का वैल्यू दिया गया। तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट बनाइए, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। स्मॉलेस्ट नंबर कहा, और स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है इसमें हमारा 2m, और उसका वैल्यू कितना है 12। तो इसमें से आप पहले क्या वैल्यू निकालोगे, m का निकालोगे। तो 12/2 कितना आ जाएगा m का वैल्यू, m इज इक्वल टू 6। m का वैल्यू 6 आ गया। देखिए पहला तो आपका नंबर दिया हुआ है 12, ठीक है, उसमें से आपने m का वैल्यू निकाला। तो क्या अब हमारे पास कितना नंबर बच गया निकालना, 2 नंबर। एक नंबर तो दिया हुआ है 2m का वैल्यू कितना 12, दूसरा नंबर कौन सा आपका, m स्क्वायर माइनस 1 लगाएंगे, लगाइए m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 36, माइनस 1 कितना 35। ये हो गया आपका दूसरा वाला नंबर। पहला वाला 12, दूसरा वाला 35, क्योंकि 12 तो पहला दिया ही हुआ था ना। और तीसरा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास ये है, m स्क्वायर प्लस 1। तो m का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 6 6 जा 36 प्लस 1, 6 6 जा 36 था, इसमें हमने माइनस किया 135 आ गया। और 6 6 जा 36 प्लस 1 करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन सा हो गया, 12, 35 और 37। आपको चेक करना हो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, आप इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला वाला जो हमारा होता है वो किसका वैल्यू होता है, m का। दूसरा वाला किसका होगा 35, n का। और लास्ट 37 किसका होगा, p स्क्वायर का। ओके, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 12, 35 और 37 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया। बात खत्म। आप नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा, जगह नहीं है तो, नहीं तो हम लिख देते हैं, लास्ट में लिखिएगा कि हैंड्स 12, 35 एंड 37 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बात खत्म हो गया। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर।
मतलब आंसर आपका आ गया है 12, 35 और 37, यही था आपका। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हमने पिछले वाले क्लास में आपको 3 फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। उसका इस्तेमाल हम लोग आज करना सीखेंगे। देखिए इसमें कहा गया है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इवेल्युएट। आपके पास 2 सवाल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आपको सवाल बनाना है। तो बताइए a प्लस बी का पहले फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला तो इसका ही होता है, इसी पे आपको ये बनाना है। अब कैसे बनेगा वो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखो यहाँ पे मेरे पास 609 है, तो क्या हम इसको 600 प्लस 9 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको आप जोड़िएगा तो दोबारा वही आ जाएगा, और स्क्वायर है, स्क्वायर हम दे दिए। तो अब यदि आप 600 को a के जैसा ट्रीट करो और 9 को b के जैसा ट्रीट करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, आया ना। तो अब आप क्या बताओगे इसका वैल्यू? चलिए जरा बताइए तो उसको देख के, फॉर्मूला को देख के। a स्क्वायर है मतलब कितने का स्क्वायर किया जाए? 600 का स्क्वायर किया जाए, प्लस बी स्क्वायर है फॉर्मूला में मतलब कि 9 का स्क्वायर किया जाए, प्लस 2 है तो 2 इंटू ए है, ए मतलब फिर से 600 इंटू बी मतलब फिर से 9। समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते फिर 600 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? पहले तो 6 3 36 कर लो और 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 600 ऐसे कर लो आप, 9 6 जा 54, 54 आ गया, और 54 इंटू 2 कर लो 108, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 1 0 2 0, तो 10800। अब इन सबको आप क्या करोगे? आप प्लस करोगे। चलिए प्लस कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नंबर दिखे तो आप इसको सेपरेटली और ध्यान से सॉल्व करेंगे। उसके बाद है 10800 और लास्ट में 81, 18807 कितना आ गया? 370881। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, बस a प्लस बी का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले के लिए आ जाइए। ये वाला भी बड़ा सिंपल है, इसमें भी वही चीज़ है। चलिए बताइए, यहाँ पे हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, 700 प्लस 25 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब यदि ये आ गया तो a स्क्वायर कहता है फॉर्मूला, मतलब कि 700 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो फॉर्मूला में ही है, a का मतलब 700 और b का मतलब 25। कोई दिक्कत नहीं ना, बस वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसका कैसे पता करेंगे? पहले तो 7 7 49 करेंगे, 7 7 49 और फिर 4 0 प्लस 25 का कितना होता है? 625 होता है, तो 625 प्लस इसका आप कर लो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप यहाँ पे आ जाओ। 25 को आप 7 से करोगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 14 15 16 17 इतना आएगा, और फिर इसको 2 से करोगे तो 175 0 और 0, क्या टोटल इतना आएगा? 25300। एक बार देख लीजिए आप, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 7 7 14 15 की 5 हाथ में 1 1 1 2 1 3, अच्छा 35। अब सही है, और 2 0 हमारा था तो यहाँ पे हमने 2 0 भी लिख दिया, तो 3 5 1 2 3 0। अब सभी को आपस में ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। चलिए 4 9 1 2 3 4, उसके बाद 3 5 3 0 है, और उसके बाद 6 2 5 है, तो 5
2 6 5 और ये 12 और ये 5, यानी कि 5 2 5 6 2 5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको बनाना था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सवाल बना आपका, और ये वाला आपका ए माइनस बी पे बनेगा। बनाते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, पहले तो आप बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूला पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। चलिए जरा देखा जाए ध्यान से। तो पहले बताइए आप कि इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस करना है इसमें। हाँ नहीं, 500 में आप माइनस करो 9 को। देखिए ध्यान से, यदि आप 500 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 491 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 500 में 9 को माइनस का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको आप कीजिएगा सॉल्व तो 491 ही आएगा। तो घूम फिर के तो बात वही आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको। चलिए अब यहाँ पे आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इतना कीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 500, बी का मतलब 9। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। फॉर्मूला भी याद रखना बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बस प्लस होता है और यहाँ पे बस माइनस होता है। बस बड़ा सिंपल है। आगे बढ़िए, इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 5 5 जा 25 और 4 0, 2 3 4 0, ठीक है। और 9 का आप करोगे तो 9 9 जा 81 माइनस 9 5 45, 9 5 45 2 0, ठीक है। और इसको आप करोगे तो 9000 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, हो गया। अब इस सभी को आप सॉल्व कीजिए। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दें। यहाँ पे आइए, पहले आप देखिए, पहले आप क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे। पहले आप ऐड कर लो, कितना आएगा? 250081, ओके। ऐड करेंगे इन दोनों को तो, और इसको डायरेक्ट माइनस कर लो। कितना है भाई? 9000, तो 180142 कितना आ गया? नहीं, इससे आपने इसमें कर ही लिया तो ये 4 बच गया, और ये 2 का तो 2, सही है ना? कितना? 241081, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप बताइए कि इसको a माइनस बी के फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे? ये 2 है तो 289 है, तो आप इसमें क्या करोगे? 300 में माइनस करोगे, है ना? आसान हो जाएगा। इसमें आप करोगे 300 माइनस 11। यदि डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख सकते हैं, लेकिन गलती नहीं बनना चाहिए। 10 में 1 गया 9, 9 में 1 गया 8, कितना बचा? 2 आ गया। तो आप इसका अब स्क्वायर करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब 300 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर, माइनस 2a, ए का मतलब 300 और बी का मतलब 11। इसको आप सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9 और कितना 0? 4 0, प्लस 11 का होता है स्क्वायर 121, तो 121 माइनस, अब इसको आप कर लो सॉल्व। यहाँ पे 11 इंटू 3 33, और 33 इंटू 2 66, और डबल 0 तो 6600, ये तो ऐसे हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 90121, सही है ना? 90121, हाँ। अब इसको आप माइनस करोगे, 6600
0 0 को, तो 1 2, 11 में 6 गया 5, 9 में 6 गया 3 8। सही है, आपने इसे कर लिया, इसमें एक बच गया, ये हो गया हमारा 10, इससे आपने लिया हो गया ये 9, 9 में 6 8, बिल्कुल सही है। तो 8 3 5 2 1, ये 2 है और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का सवाल भी कई कभार आपको मिल जाता है बनाने के लिए, और आपके बुक में है ऐसा वाला सवाल, तो ध्यान से इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखिए, यूजिंग दी आइडेंटिटी। आपने दो प्रकार के बारे में पढ़ लिया, तीसरा वाला भी देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहले तो आप वो लिखो, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। चलिए, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये पहले बताइए। चलिए, पहले तो आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर का हम मिटाने वाले हैं, उतना में तो हमारा नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यदि हमको ये अपने इस फॉर्म में लाना है, अच्छा यहाँ पे ना आप एक बात याद रखिएगा, इस वाले सवाल में खास करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में खास करके आपको कई बार ये दिया हुआ भी रह सकता है क्वेश्चन में, और कई बार आपको इस फॉर्म में भी लाना पड़ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो सवाल दिया गया है ना, इसको आप इस फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि बीच में से किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो उसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन इसका पहला वाला क्या है, पहला वाला में 49 इंटू 51, तो बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वहां पे क्या है फॉर्मूला में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अच्छा एक बात बताइए, आप इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब हो गया कि आप 5 मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई 5 लिखो, दोनों का अंतर तो 20 ही आने वाला है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से, 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और 51 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर वहां तो a प्लस बी पहले है, यहाँ पे आपने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आप इसको इधर लिखो या फिर इसको इधर लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो सेम आना है। आगे बढ़िए, अब जरा देखो तो आप उसको मिलाओ तो पहले वाले पोजीशन में दोनों में क्या है, इस वाले ब्रैकेट में भी पहले में a है, इस वाले में भी पहले a है, तो यहाँ पे देखो तो क्या इसमें भी दोनों वैल्यू सेम है, 50-50 बिल्कुल सही है। और b का वैल्यू देखो, उसमें एक प्लस में है तो एक माइनस में, यहाँ पे भी एक माइनस में तो प्लस में, सिंपली। अब जब ऐसा वाला कंडीशन हमारा बन जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, मतलब कितने का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस कहता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या हमारा, यहाँ पे बी की जगह पे 1 का स्क्वायर, ये 50 हमारा ए के जगह पे है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, ये 1 हमारा बी के जगह पे है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप एक बार फॉर्मूला को देखो पहले, और उसको आप यहाँ पे देख के एनालाइज करो, क्या समझ में आ गया। अब समझ में चूंकि आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 5 या 25 आएगा, और डबल जीरो, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, यानी कि 1 आता है। चलिए आगे बढ़िए, अब आपके पास यहाँ पे अब क्या आने वाला है, माइनस करोगे तो 4 9, यहाँ पे 10 में 1 गया 9 4 हो गया, 2500 है, सॉरी
अब तो सही है, 2499 हो गया, बस यही था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सॉल्यूशन सेकंड देखा जाए क्या है। 30 इंटू 32, चलिए बताइए इसका आप लोग बताएंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बताइए। लेकिन वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी होना चाहिए, या फिर उसको आप पहले बाद में भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन बताइए 30 प्लस 1 और उसमें एक में 30 एक में 32 कैसे होगा, अलग अलग कैसे? हाँ नहीं, जरा अच्छे से सोचिए, और उसमें क्या कर सकते हैं आप। समझिए, देखिए देखिए अब ये सवाल ना थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन समझिए इसको। 30 इंटू 32, यदि हमको इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ध्यान गया होगा 2 पे, है ना। लेकिन 2 से काम नहीं चलेगा इसमें, नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप 30, चलो आपके तरफ से ही, यदि ये हमारा 30 है तो इसमें आप 31 प्लस 1 कर सकते हैं पहली बार में, इतना आप कर सकते हैं पहली बार में। तो ये हमारा, अच्छा पहले तो माइनस वाला पहले कर लो, क्या दिक्कत है। यदि आप इसमें 31 माइनस 1 करते हैं तो आपका 30 आ जाएगा, और इसमें यदि आप 31 प्लस 1 करते हैं तो आपका 32 भी आ जाएगा। तो देखा आपने इस तरीके का सवाल, कई बार ना लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन होता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, देख लो। अच्छा यहाँ पे आपको फिर से डाउट हो गया होगा कि सर ये माइनस वाला आप पहले क्यों लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें, तो लिख सकते हैं। तो हमारा ये 31 में आप -1 की जगह 30 आ जाएगा। 30 में सॉरी 31 में आप +1 की जगह 32 आ जाएगा। आ गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, और फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब बताइए, 31 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर तो नहीं मालूम है, तो कर लेते हैं 1 3 3 9 961 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 960। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे। और इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने कुछ नए बातों को और सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हमने शुरुआत क्लास में आपको कहा था कि चैप्टर थोड़ा सा हमारा लंबा होने वाला जरूर है, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।